हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये गोपाल वर्मा सर की द इंग्लिश एक्यूमन की बुक है। मैं इसका फुल रिव्यू दूंगा, इसके डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या हैं, खरीदनी चाहिए आपको कि नहीं खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए, इसमें क्या खास बात है, सब पूरा फुल बताऊंगा। कृपया पूरा वीडियो देखें और लास्ट तक बने रहें। इससे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें शुरू में दिया हुआ है गोपाल वर्मा सर द इंग्लिश एक्यूमन लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे। ग्रामर प्लस वोकाबुलरी प्लस कंप्रहेंशन इतना लिखा हुआ है। इसमें लिखा है अ मैंडेट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम ST CGL CPO बैंकिंग UPSC NDS CDS AF CAT ETC, मतलब कि ये इतने एग्जाम्स के लिए है। आप इसे पढ़कर इतने एग्जाम दे सकते हैं। यह इतना सिलेबस, इतने एग्जाम का सिलेबस इसमें कवर किया गया है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इंग्लिश एक्यूमन। इसमें वही लिखा हुआ है जो फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था, और ये है डेडिकेट किया है एक ओंकार को, मतलब हु इज ऑलवेज देयर टू इनकरेज माई इंटरेस्ट इन दिस रिसर्च। ये गोपाल वर्मा सर ने लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे। ये है सबसे फ्रंट पे दिया हुआ है परफेस के नाम से पूरा, मतलब कि इसमें दिया हुआ है गोपाल वर्मा सर ने अपना पूरा लिखा है। इसमें क्या क्या है, ग्रामर इज विदाउट अ डाउट, मतलब ग्रामर दी हुई है जो विदाउट डाउट आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखते थे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर अलग अलग कंटेंट्स जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। इतना डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, इतना फंक्शनल ग्रामर का दिया हुआ है, इतना वोकैब का दिया है अलग, कंप्रहेंशन स्किल्स अलग दी हैं, और रेफरेंस टॉपिक्स अलग दिए हुए हैं। अब सेक्शन ए है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसमें क्या क्या है बताते हैं। टाइम एंड टेंस। आप इस बुक की सबसे खास बात तो ये है कि देखिए, इसमें आप किसी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस बुक से ही सब कुछ समझ सकते हैं अपने आप, और अपने आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस बुक में जैसे बच्चे को एक समझना चाहिए, एक बिल्कुल लो जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, जैसे उसकी भी जितना माइंडसेट होता है ना, वो भी इस बुक को समझ सकता है। क्योंकि इसमें इतने नीचे से हाई लेवल पर लेकर जाया गया है, ऐसे समझाया गया है जैसे एक टीचर भी नहीं समझाता किसी बच्चे को। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका ये है, मुझे तो सबसे बेस्ट बुक ये लगी। क्योंकि इसमें देखिए, पहले इंग्लिश में लिखा है, उसके बाद उसकी हिंदी भी आगे लिखी हुई है। अगर कहीं पर टू का यूज है तो पहले ये लिखा जाएगा कि इसमें क्यों टू का यूज है। हिंदी में लिख के बताया है इन्होंने कि इसमें क्यों टू का यूज किया गया है, और कहाँ पर किया गया है, और कहाँ पर किया जाएगा। बेस्ट बुक है इसके लिए तो। फिर देखिए, इसमें एक्सरसाइज दी हुई है। पहले एक आपको टाइम एंड टेंस दिया है, सब पूरे टेंस दिए हैं, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट दिए हैं। उसके बाद कम से कम एक्सरसाइज के लिए 75 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें आपको मतलब कि बीच में फिल इन द ब्लैंक छूटा हुआ है, उसमें आपको भरना है। ऐसे दिए हुए हैं 75 क्वेश्चन। आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको जो आप इसे आपने देखा, जितने कर लिए उतने कर लिए, आप जितने नहीं कर पाएंगे उसके लिए स्पॉटिंग द एरर दिया हुआ है। आप पूरा उसमें से देख कर सकते हैं, मतलब कि पूरी आंसर शीट दी हुई है 75 क्वेश्चनों की, कि कहाँ पर क्या भरा जाएगा। पूरे 75 क्वेश्चन की आंसर शीट दी हुई है। सबसे बेस्ट ये है। फिर स्पॉटिंग दी एरर, मतलब कि आपको उसमें गलतियाँ ही फाइंड करनी है। कम से कम क्वेश्चन गलती के दिए हुए हैं 142 से 180 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें आपको गलतियाँ कहाँ पर हैं, इसको आपको मतलब कि टेंस दिया हुआ है, उसमें शुड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, विल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको उसमें फाउंड करना है। उसके बाद उसकी पूरी आंसर शीट दी हुई है, पूरी आंसर शीट दी हुई। सबसे बेस्ट बुक हमें ये ऐसे लगी, इसमें कुछ भी नहीं इसको आता हो, अभी से पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकता है। किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हर किसी एक में नहीं, हर एक्सरसाइज में यही हुआ है। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव दिए हैं, उसके बाद उसके कम से कम 180 से 190 क्वेश्चन दिए हैं, और फिर 180 से 190 सभी क्वेश्चनों का आंसर शीट दी हुई है। सभी क्वेश्चन पूरे लेकर के कहाँ पर कौन सी गलती है, कहाँ पर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, सब पूरा दिया हुआ है। फिर आता है वोकैब वाला सेक्शन आता है। वोकैब सबसे बेस्ट वोकैब के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि जो वोकैब वाला एरिया वही बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। आप वही बहुत सरल तरीके से समझाया भी गया है। आप बहुत अच्छे तरीके से वोकैब भी से तैयार कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर आती है डिस्क्रिप्टिव कंप्रहेंशन स्किल्स।
कंप्रहेंशन स्किल, सबसे पहले आपको स्टोरी दी हुई है और इसमें जितनी स्टोरी दी हुई है सब CGL, CPO, CHL सभी एग्ज़ाम्स की ही दी हुई है, आई हुई। कोई Tier 1 में आई है, कोई Tier 2 में आई है, कोई अपनी तरफ से फर्जी स्टोरीज में कोई नहीं है। जितनी एग्ज़ाम्स में आई है उतनी दी, इससे आपका पुराने पेपरों का रिवीजन भी हो जाता है। सबसे खास बात यह है, ये देखिए सब CPO, CGL, Tier 2, Tier 1 सब दिया हुआ है और कम से कम 50 पैसेज दिए हुए हैं, 50 नहीं ज़्यादा होंगे टोटल। फिर क्लोज टेस्ट, अब क्लोज टेस्ट फिर लास्ट में दिया हुआ है क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं। इसमें आपका टेस्ट मतलब ले सकते हैं, ले रहे हैं ये इसको, इसे आपने पूरा कंप्रहेंशन स्किल्स आपने पूरे स्टोरी पढ़ी, उसके क्लोज टेस्ट में ये है पूरी स्टोरी दी हुई है। फिर उसमें कहाँ पर कौन सा वर्ड होना चाहिए, 2 वर्ड आपको दिए हुए, कहाँ पर कौन सा वर्ड दिया होना चाहिए, फिर उसके उससे पूरा आंसर शीट उसकी पूरी दी हुई है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं ये तो मैं बता सकता हूँ कि आप अगर ये बुक को परचेस करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे। आप अच्छे से इस बुक को रीड करके अपने डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट बनने का कोई चांस ही नहीं है। पूरी आंसर की दी हुई है, फिर प्रैक्टिस सेट दी हुई है, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में हर एक प्रैक्टिस सेट में हर टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें कंप्रहेंशन भी है और मतलब कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी है, वोकैब भी है, सब टाइप के क्वेश्चन है। लास्ट में फिगर ऑफ स्पीच भी दी हुई है। फिगर ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन, हर एक टॉपिक कवर किया गया है इसमें। फ्रेशर्स एंड क्लासेस, हर एक टॉपिक कवर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे आसानी से परचेस कर लें और आराम से पढ़ सकते हैं। SSC और बैंक के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही लाभदायक बुक है। आप इसे परचेस करके आराम से अपनी तैयारी घर बैठकर कर सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग लेने की इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इसमें डिसएडवांटेज तो मुझे कोई नहीं दिखा है बुक में। आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। मैंने परचेस कर ली है, मैंने आपको रिव्यू पूरा दे दिया। आप फिर अपनी तरफ से समझ कर जैसा सोचिए ऐसा कर सकते हैं।